सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ जो पढ़न जा रहे हैं ਉਹ सब तो पहला टॉपिक हैगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की ਹੁੰਦੀ है, ਉਹਦੇ ਕੀ फंक्शन ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ टाइप ਦੇ ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते ਨੇ ਜਾਂ पॉपुलर ने। चलो सब तो पहला ਆਪਾਂ समझते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ਹੁੰਦਾ ਕੀ है, जिमें कि डेफिनेशन तो पता लग रहा है कि एक तरह का यह सॉफ्टवेयर हुंदा है जिहड़ा कि इंटरफेस की तरह काम करता है एंड यूजर ते कंप्यूटर हार्डवेयर दे विच। हुण एंड यूजर कौन हुंदा है या कंप्यूटर हार्डवेयर की हुंदा है? कंप्यूटर हार्डवेयर यानी जिन्हें अपना काम करना है, जिमें आपां CPU यूनिट इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम दे विच, माइक्रो प्रोसैसर ही सारा काम करता गा, ਉਹਦੇ तक ये इनफॉर्मेशन पहुँचाना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कौन काम करता गा? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का इंटरमीडिएट या विच विचाले काम करने वाला बंदा ने, एक सॉफ्टवेयर है जिहड़ा विच विचाले काम करता है कंप्यूटर हार्डवेयर ते यूजर दे विच। यूजर कौन है? जिवें मैं एक एप्लीकेशन यूज करनी है, मान लो मैं अपने फोन ते WhatsApp नूं चलाउणा हैगा। हुण WhatsApp एक मेरे लिए एप्लीकेशन है, ठीक है। हुण जे मैं WhatsApp ते कोई भी मैसेज सेंड करदी हां किसी होर बंदे नूं, हुण ओह मैसेज सेंड करन ते मैं तां क्लिक करता, हुण उस तो बाद च ओह मैसेज मेरे फोन तो हो के दूसरे दे फोन तक किवें जाऊगा, उहनूं कौन कमांड करूगा कि इहने सेंड बटन क्लिक कीता है, हुण इस मैसेज नूं सेंड कीता जावे। ये सारी प्रोसैसिंग जो करता है वो कंप्यूटर दे सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर का हार्डवेयर, जिन्होंने आप माइक्रो प्रोसैसर कहने हैं, वो करते हैं। माइक्रो प्रोसैसर तो ये सारा काम करवाना किहदी जिम्मेदारी हुंदी है? सॉफ्टवेयर दी। हुण सॉफ्टवेयर किहड़ा है? वो मेन सॉफ्टवेयर जिहड़े ये सारे हार्डवेयर तो काम करवाउंदा है, यूजर तो इंस्ट्रक्शन लैके वो इंस्ट्रक्शन आगे माइक्रो प्रोसैसर नूं दिंदा है ताकि माइक्रो प्रोसैसर अपना वो काम कर सके। उहनूं आपां ऑपरेटिंग सिस्टम कहने हैं। एक होर बहुत इंपॉर्टेंट गल है कि हर कंप्यूटर दे विच, जे कंप्यूटर नूं आपां चलाना है, उहदे विच एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। ये वो सॉफ्टवेयर हुंदा है जिहड़े दूसरे सारे सॉफ्टवेयर जिहड़े भी आपां सिस्टम दे विच या अपने फोन दे विच आपां रखदे हैं उन्हां नूं चलाउंदा है। जिवें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 7 एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 8 एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ने, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ने। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये हुंदा है वो दूसरे सिस्टम्स नूं चलाउंदा है, जिहड़े दूसरे तुसी प्रोग्राम या दूसरे तुसी एप्लीकेशनस जिहड़े भी तुसी अपने सिस्टम दे विच या फोन दे विच इंस्टॉल करोगे उन्हां नूं चलाउंदा गा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिवें हुण आपां जिहड़ी लैंग्वेज दे विच WhatsApp ते मैसेज टाइप करदे हैं वो हुंदी है इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, पर जिहड़ी लैंग्वेज कंप्यूटर समझदा है उहनूं आपां कहने हैं कंप्यूटर दी लैंग्वेज, जिहनूं आपां बाइनरी लैंग्वेज कहने हैं या 0 या 1 विच हुंदी है। हुण ये कम्युनिकेशन कौन करवाउंदा गा कि एक तरह कोई होर दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ये दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, दोनों दी लैंग्वेज नूं आपस दे विच कम्युनिकेट करवाउण वास्ते कौन काम करदा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए जिन्ने भी सॉफ्टवेयर या आप एप्लीकेशन अपने फोन च या ऐप्स डाउनलोड करते हैं वो सारे दे सारे पिछे बाइनरी लैंग्वेज दे विच काम करते हैं। सिस्टम दे विच वो बाइनरी लैंग्वेज दे काम करते हैं, पर यूजर नूं किहड़ी लैंग्वेज समझ आउंदी है? जे मैं फोन नूं चला रही हां, मैनूं या तां इंग्लिश समझ आऊगी या हिंदी या पंजाबी, जी कोई भी लैंग्वेज समझ आऊगी। हुण वो लैंग्वेज नूं किवें चेंज करके या किवें ओहदी कमांड्स नूं या इंस्ट्रक्शनस नूं जिहड़ा सॉफ्टवेयर है उहदे तक पहुंचाना या उहनूं प्रोसैस करना, वो सारा किहदा काम हुंदा है? ऑपरेटिंग सिस्टम दा। हर सिस्टम दे विच घट्टो घट्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तुहाडा प्रोग्राम या तुहाडा सिस्टम नहीं चलूगा। हुण आपां डायग्राम के थ्रू समझ लैंदे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हुंदा है। ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच तुसीं देख सकते हो, सब तो पहला आपां लिखिया होया है यूजर। यूजर का मतलब हैगा यूजर जिहड़ा कि बंदा सिस्टम नूं यूज़ कर रहा है, फोन नूं यूज़ कर रहा है। जे मैं अपने फोन नूं यूज़ कर रही हूँ, मैं फोन लई की हो गई यूजर।
ਹੁਣ अगर मैं WhatsApp ਤੇ मैसेज सेंड करना है तो WhatsApp की होगी मेरी एप्लीकेशन होगी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैं एप्लीकेशन ਤੇ सेंड बटन ਤੇ मैसेज क्लिक करता मेरी जिम्मेदारी खत्म है। ਹੁਣ ਉਹ मैसेज ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਗਾ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੂਜ਼ਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ CPU ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲੂਗਾ ਕੌਣ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਐਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ WhatsApp ਓਪਨ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਓਪਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਲਿੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਗਾ? CPU ਕਰਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ WhatsApp ਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਮਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਮਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਮਤਲਬ ਹਾਰਡਵੇਅਰ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ ਨੇ, ਵਿੰਡੋਜ਼ 7, 8, 98 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ,
या एप्लीकेशन। गल मतलब सेम जी है। एप्लीकेशन कह लो, सॉफ्टवेयर कह लो, प्रोग्राम कह लो, ते जेड़ा प्रोग्राम हुण इस टाइम ते आपां चला रहे हुन्ने उहनूं आपां प्रोसैस कह दिंदे हैं। हाले तुसीं यही समझ लो कि एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या प्रोसैस सेम गल है, ठीक है। उस प्रोसैस नूं हर तरीके नाल मैनेज करदा है। किसी भी प्रोसैस नूं क्रिएट करना या उहनूं डिलीट करन च भी मदद करदा है। ਉਹਦੀ सिंक्रोनाइजेशन, ਹੁਣ सिंक्रोनाइजेशन या कम्युनिकेशन की हुंदी है। जे किसी एक एप्लीकेशन ने मान लो हुण तुसीं फोटो अपलोड करनी है अपनी फेसबुक ते, फेसबुक तुहाडी एक एप्लीकेशन है, गैलरी तो तुसीं फोटो अपलोड करनी है, गैलरी एक दूजी एप्लीकेशन है। हुण तुसीं गैलरी तो जदों फेसबुक नाल फोटो अपलोड करनी है, इन्हां दोनों प्रोसैस दे विच आपस च गलबात होनी जरूरी है। वो गलबात कौन करवांदा है? ऑपरेटिंग सिस्टम करांदा है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब इन्हां दोनां, हुण कदे एवें नहीं हुंदागा कि तुहाडे WhatsApp ते जो तुसीं मैसेज सेंड कीता है वो मैसेज दा टाइम डेट उही आऊगा जिहड़ा तुहाडे फोन दे विच टाइम डेट है। मतलब उन्हां च आपस च की है? सिंक है। मतलब सिंक मतलब एक दूजे दे नाल वो तालमेल नाल काम कर रहे ने, एक दूजे नाल उन्हां दा तालमेल सही है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हो गया तालमेल, कम्युनिकेशन का मतलब हो गया एक दूजे नाल गलबात करनी, ठीक है। ये सारा प्रोसैस एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन नाल किवें गल करूगी, एक दूजे नाल किवें सिंक्रोनाइजेशन रहूगी, तालमेल उन्हां दा बनिया रहूगा। हुण ऐ तां कदे भी नहीं हुंदा कि जदों आपां गैलरी दे विच फोटो अपलोड करदे हैं जिहड़ी फोटो मैं सिलैक्ट कीती है उही अपलोड होऊगी, एवें तां है नहीं कि कोई होर फोटो अपलोड हो जूगी। ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दे विच प्रॉपर तालमेल बिठाना ते इन्हां दी आपस दे विच गल करवाना, ये काम कीदा है? प्रोसैस मैनेजमेंट दा हैगा। और ये कौन करदा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आ गया हुण अपना होर सैकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुंदी है मैमरी मैनेजमेंट। मैमरी मैनेजमेंट की हुंदा है? मैमरी मैनेजमेंट यानी कि अपने फोन की जिहड़ी मैमरी है जिन्हों आपां प्राइमरी मैमरी कह दिंदे हैं, उवें सिस्टम दे विच जिहड़ी मैमरी हुंदी है उहनूं भी आपां किहड़ी मैमरी कह दिंदे हैं? प्राइमरी मैमरी कहने हैं। ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਮ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਮਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਮਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। मैमरी मैनेजमेंट का मतलब ये होया कि मान लो मैं एक नवी ऐप इंस्टॉल की, मैं ऐप तां ही नवी इंस्टॉल कर सकती हाँ अपने फोन च जे मेरे फोन दे विच मैमरी हैगी है। हुण वो मैमरी मैनू कौन प्रोवाइड करूगा कि जिहड़ी मैमरी तुहानूं चाहीदी है वो हैगी है कि नहीं? वो मैनू ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। जदों मैं कोई भी ऐप नूं अनइंस्टॉल कर दिंदी है, डिलीट कर दिंदी है, रिमूव कर दिंदी है, वो मैमरी खाली करना वो भी किहदी जिम्मेदारी हुंदी है, या उहनूं अनइंस्टॉल करना एप्लीकेशन नूं या सॉफ्टवेयर नूं वो भी किहदी जिम्मेदारी हुंदी है? ऑपरेटिंग सिस्टम दी हुंदी है। इस तरीके नाल मैमरी दा जिहड़ा भी देना है या लेना है वो मैमरी नूं कौन मैनेज करदा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपां तां सिर्फ क्लिक करके देखना है कि चल इंस्टॉल दा बटन दबदा, वो इंस्टॉल होऊगी नहीं होऊगी, मैमरी हैगी है नहीं हैगी है, ये सारा कुछ चैक करके आपां नूं दस्सण दी जिम्मेदारी किहदी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ते मैमरी दे विच उहनूं कित्थे रखना है, किवें रखना है, वो सारी कौन जिम्मेदारी लैंदा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नैक्सट हैगा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का मतलब जिन्ना भी आपां फाइल का काम करते हैं, हुण फाइलां की हुंदियां जिहड़े भी डॉक्यूमेंट तुसीं स्टोर करते हो, जिवें आपां PDF फाइल बनाउने आ, एक्सल शीटां बनाउने आ, या वर्ड फाइल बनाने हैं, प्रेजेंटेशन बनाने हैं, होर
कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, टैक्सट लिखते हैं, नोटपैड ते कुछ लिखते हैं, या अपने कोले फोन च भी हुंदा है, सिस्टम च भी हुंदा है, मतलब जो भी काम तुसी अपना आप नवा फाइल क्रिएट करते हो या किसी तो फाइल लैने हो या किसी तो डाटा लैने हो, ਉਹ डाटा ਜਿਹੜਾ भी हैगा ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ फाइल ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ स्टोर ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, ਹੁਣ फाइल तो रिलेटेड एक्टिविटीज ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ऑर्गेनाइज करके रखना, मतलब जे तुसी रैम ਦੇ ਵਿੱਚ रैम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ स्टोर हो, जे तुसी गैलरी ਦੇ ਵਿੱਚ कोई फोटो पाई है तो फोटो गैलरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, जे तुसी ਉਹ फोटो गैलरी ਦੇ ਵਿੱਚ फोल्डर बनाते, तुसी ਉਹ फोल्डर ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ फोल्डर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ फाइल उसी फोल्डर 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ। मतलब फाइलों ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ऑर्गेनाइज करना है, रिट्रीवल ਹੁੰਦਾ है ਲੈਣਾ, रिट्रीव करना मतलब लैके देखना कि फाइल ਕਿਹੜੀ है, फाइल का नाम किमें रखना है, फाइल नूं जे शेयर करना है एक दूजे नाल वो किमें करना है, प्रोटेक्शन ऑफ द फाइल, मतलब फाइल के उपर जे तुसी कोई सिक्योरिटी लाई है, जिवें आपां वर्ड फाइल के उपर जे आपां पासवर्ड ला दिए या किसी फोल्डर के उपर भी पासवर्ड, आपां एप्स के उपर भी पासवर्ड ला दिंदे हैं, वो पासवर्ड लाता इसदा मतलब आपां फाइल की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो फाइल उसी रूप दे विच रहूगी। हुण एवें तां कदे हुंदा नहीं कि मैं वर्ड फाइल सेव कीती है तो जदों मैं इहनूं देखिया तो एक्सेल फाइल निकली, इहदा मतलब जिहड़ी फाइल जिस टाइप दी है वो फाइल उसी टाइप दी रहूगी, ਉਹਦੀ प्रोटेक्शन कौन करदा गा, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करदा है। जे तुसीं ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कोई पासवर्ड लाया है तो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहूगी। एवें नहीं हैगा जे मैं दो फाइलां खोलतियां वर्ड दियां ते एक फाइल च जिहड़ा समान में लिखिया होया या मटीरियल पाया होया वो दूसरे फाइल दे विच ऑटोमैटिकली चला जाऊगा, जेड़ी फाइल दा जेड़ा मटीरियल है वो फाइल च ही रहूगा। ठीक है, ये सारी चीज़ां दा ध्यान देना किहदा काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम दा। उदों बाद नैक्सट आ जाता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस नूं आपां पैरीफेरल डिवाइसिस भी कह दिंदे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसिस भी कह दिंदे हैं। फोन तुहाडा एक डिवाइस है, जिहड़ी चीज़ भी तुसी बाहरों लगाओगे फोन दे नाल या सिस्टम दे नाल उहनूं की कहा जाता है, डिवाइस कहा जाता है, या इनपुट आउटपुट कहा जाता है, या पैरीफेरल्स कहा जाता है। जिवें हुण बाहरों तुसी की लगाने हो सिस्टम दे विच, बाहरों आपां प्रिंटर ऐड करते हैं। ठीक है, जे आपां कंप्यूटर देखिए, पुराने कंप्यूटर देखिए, उहदे नाल कीबोर्ड बाहरों लग्या हुंदा है। ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਊਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, प्रिंटर लग्या ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ फोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ हैं, ईयरफोन्स लगा ਲੈਂਦੇ हैं, ਹੈੱਡਫੋਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ हैं। ठीक है, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰੀਫੇਰਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मतलब ਜਿਹੜੇ ਵੀ चीज़ां आपां बाहरों या तो इनपुट लैन वास्ते यूज़ कर रहे हैं या आउटपुट देने वास्ते यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने आपां की कहा जाता है, डिवाइसिस कहा जाता है, या पैरीफेरल कहा जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसिस कहा जाता है। हुण इन्हां सारे डिवाइसिस का ट्रैक रखना, ट्रैक मतलब पता रखना कि किहड़ा डिवाइस किहड़े पोर्ट दे विच लग्या होया है। हुण अगर मैं USB लावां, USB यानी कि पेन ड्राइव लगावां अपने सिस्टम दे विच, ते 3-4 होल्स बने हुंदे आ, पोर्ट बने हुंदे आ, उन्हां होल्स नूं जिथे पेन ड्राइव्स वगैरह आपां लगाने आ उन्हां नूं पोर्ट कहा जांदा गा। हुण ओह पोर्ट नूं जिवें 3 पोर्ट ने, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, यानी कि होल 1, होल 2, होल 3। हुण किहड़े होल दे विच पेन ड्राइव लगी है, किहड़ी पेन ड्राइव लगी है, जिवें मैं 2 पेन ड्राइव लाई है, ਉਹਨੂੰ ध्यान रखना पऊगा कि पहले होल दे विचों कमांड आ रही है, मतलब ये पहली पेन ड्राइव लगी हुई है इत्थे। हुण ओहदा ट्रैक रखना एक किहदी जिम्मेदारी हुंदी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी हुंदी है। ठीक है, हुण इस मॉड्यूल नूं या इस काम नूं जदों ओह सारे दे सारे इनपुट या आउटपुट डिवाइसिस का ध्यान रखदा है कि किहड़े आउटपुट डिवाइस कोले कमांड गई है या किहड़े इनपुट डिवाइस तो मैनू कमांड आई है, ये सारियां चीज़ां का ध्यान रखना किहदी जिम्मेदारी हुंदी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। इनू आपां कह दिंदे हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, यानी कि ये इनपुट ते आउटपुट नू कंट्रोल करता है, मतलब ओहदे किवें उहने काम करना है, कित्थों उहने इनपुट देना है, कदों उहनूं आउटपुट जाना है, ये सारी चीज़ां का ध्यान कौन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जदों आपां हुण ईयरफोन्स लगा के बोलन लग जाने हैं
ਹੁਣ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ, ਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। हाँ हुण अगर किसी भी हुण अगर दो एप्लीकेशनस ने, मान लो पहला मैं वर्ड फाइल ते भी टाइप कर रही हूँ, इधर मैं नोटपैड भी खुलिया होया है, जो मैं वर्ड ते टाइप कर रही हूँ उस बाद मैं नोटपैड ते टाइप कर रही हूँ। हुण पहला किनू एलोकेटेड सीगा कीबोर्ड, पहला मैं टाइप कर रही सीगी वर्ड फाइल ते, मतलब पहला कीबोर्ड उन्हें किनू देता एलोकेट करता वर्ड फाइल नू, उस बाद मैं नोटपैड फाइल ते लिखन लग गई, ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ? ਨੋਟਪੈਡ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਵਰਡ ਤੇ ਟਾਈਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੋਟਪੈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਨੋਟਪੈਡ ਤੇ ਟਾਈਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ Facebook ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ कीबोर्ड ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ कीबोर्ड ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟਡ ਸੀਗਾ? ਵਰਡ ਫਾਈਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ? WhatsApp ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? Facebook ਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੂੰਗੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ Facebook ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? WhatsApp ਨੂੰ। यानी कि ਉਹਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡੀਐਲੋਕੇਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, बट नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रॉपर देखना है कि आ फाइल तो हट के हुण मैं आ फाइल ते गई है, मतलब इस फाइल तो मैं वापस लेना कीबोर्ड ते हुण इस फाइल ते लेके जावां कीबोर्ड। उदों बाद चों आंदा इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट सेम हैगा डिवाइस मैनेजमेंट दे वर्गा ही, वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ये हाइड कर दिंदा है ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਮਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਿਕੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਟੇਲਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ। ਮੈਮਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਵਾਈਜ਼ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਸ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਥੋੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ, ਫੋਟੋਜ਼, ਵੀਡੀਓ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
इसी करके ਆਪਾਂ एक्सटर्नल स्टोरेज की मदद लैने जो अपना इंटरनल स्टोरेज घट होंगे। बट अजकल ये रिक्वायरमेंट घट गई है क्योंकि इंटरनल स्टोरेज ही इन्ना ज़्यादा आन लग गया कि आपको सैकेंडरी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट घट्टो घट होंगी है। नैक्सट फंक्शन इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो ऑबवियस जी गल है, जे तुसी अपने फोन पर कोई पासवर्ड लाया है तो वह हर टाइम ਉਹੀ पासवर्ड चुकूगा। ऐ तो नहीं है कि हर बारी तुसी अज ये पासवर्ड लाया कल वो फोन कह रहा कि नहीं है तो मैं पासवर्ड चकना ही नहीं। हुण किहड़ा पासवर्ड तुसी किहड़ी एप्लीकेशन ते लाया है या किहड़े टाइप की तुसी सिक्योरिटी कित्थे लाई है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हुंदा है। एक एप्लीकेशन का डाटा अलग करना दूसरी एप्लीकेशन तो ये भी एक तरीके की की है सिक्योरिटी है। ये सारी प्रोटैक्शन कौन प्रोवाइड करता है आपां नूं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग का मतलब हुंदा है जॉब जिहड़े मैं तुहानूं दस्सिया एप्लीकेशन नूं आपां सॉफ्टवेयर ही कह दिंदे आ, प्रोग्राम भी कह दिंदे आ, प्रोसैस भी कह दिंदे आ, ते पुराने जदों पहलां सिस्टम पुराने हुंदे सी उदों उन्हां नूं जॉब भी कह दिंदे हुंदे सीगे। जॉब अकाउंटिंग। अकाउंट का मतलब की हुंदा रिकॉर्ड रखना। अकाउंटिंग अकाउंट्स का मतलब हुंदा रिकॉर्ड रखना। तो मतलब सारे जिन्ने भी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, प्रोसैस है या जॉब है, इन्हां सारिਆਂ का मतलब सेम है। इन्हां दे बारे अकाउंट्स करना यानी कि इन्हां दे बारे रिकॉर्ड रखना। इन्हां दे टाइम किहड़े टाइम ते किहड़ी एप्लीकेशन ओपन होई, किहड़े किहड़े रिसोर्सिस उन्हें यूज़ किते या किहड़े यूज़र ने किहड़ी एप्लीकेशन यूज़ की है, जॉब यूज़ की, ये सारा रिकॉर्ड रखना भी किहदा काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। लास्ट विच आ जाता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का मतलब है आपस दे विच कोआर्डीनेट करना, आपस दे विच कम्युनिकेट करवाना। जो दो एप्लीकेशन आपस दे विच कम्युनिकेट करदियां ने या दो सॉफ्टवेयर आपस दे विच कम्युनिकेट करते ने, उन्हां दे विच कोआर्डीनेट रखना, किनू कंपाइलर देना है, किनू इंटरप्रेटर देना है, ये सारी गल्लां दा ध्यान कौन रखना है, किहड़े सिस्टम नूं किहड़ा रिसोर्स देना है, ये भी कौन ध्यान रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हुण तुहानूं ये नहीं पता होगा कंपाइलर की हुंदा है या इंटरप्रेटर की हुंदा है, तुसी फॉर द टाइम बिंग यही समझ लो कि एक तरह के रिसोर्सिस हुंदे ने। रिसोर्सिस हुण किहनूं कहंदे ने? जिवें आपां सब तो ज़्यादा हुण इस टाइम ते मैं की यूज़ कर रही हैं, एक माउस यूज़ कर रही हैं, तुहानूं एक कर्सर नज़र आ रहा होगा रिसोर्सिस के थल्ले। हुण ये जिहड़ा माउस है ये भी एक तरह का रिसोर्स है, ठीक है। मैं इहनूं चला सकदी हां ते मैं इहनूं यूज़ कर रही हां, इहदा मतलब ये सिस्टम का एक रिसोर्स है जिन्हों मैं यूज़ कर रही हां। कीबोर्ड जे मैं कुछ टाइप कर पा रही हां, कीबोर्ड तो मैं कुछ टाइप कर दी हां, कीबोर्ड भी की है एक सिस्टम का रिसोर्स है, उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम मैनू दे रहा है कि तुसी इहनूं कीबोर्ड नूं चला सको, ठीक है। ये सिस्टम के रिसोर्सिस का एग्जाम्पल है। प्रिंटर भी एक तरह का रिसोर्सिस है। जिन्ने भी इनपुट आउटपुट हुंदे ने ये सारे की हुंदे ने? रिसोर्सिस हुंदे। इहदे अलावा होर किहनूं आपां रिसोर्स काउंट करदे हैं? मैमरी। आपां सिस्टम की मैमरी यूज़ करते हैं अपना डाटा स्टोर करने वास्ते, उन्होंने भी आपां की कहने हैं? सिस्टम का रिसोर्स कहने हैं। नैक्सट जो टॉपिक है वो आपां नैक्सट लैक्चर दे विच स्टडी करांगे, जिन्हों आपां कहने हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जेड़े कि फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लेने हैं किन्ने टाइप के होंगे हैं। बहुत टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे हैं, बट आह जेड़े टाइप के इत्थे मैंशन किए गए ने ये सब तो कॉमन ने या सब तो ज़्यादा यूज़ होंदे आए है या यूज़ हो रहे हैं। सब तो पुराना जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम काउंट हुंदा है वो हुंदा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। उस तो बाद चों जिहड़ा अजकल बहुत कॉमनली चल रहा वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसैसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हुंदा है, जिथे लोड़ पैंदी है उत्थे आपां मल्टी प्रोसैसिंग यूज़ करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नैटवर्क, मोबाइल सिस्टम, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, जरूरत के हिसाब नाल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होंगे हैं। सब तो कॉमनली जिहड़ा ज़्यादा यूज़ होंदा है वो हैगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये आपां नैक्सट क्लास दे विच पढ़ांगे।